आज हम आपको बसंत भाग 2 पुस्तक का पहला पाठ जो कविता के रूप में है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यह पढ़ेंगे और इसके विषय में जानेंगे। यह जो कविता है यह शिव मंगल सिंह सुमन जी की लिखी हुई है और इसमें हम देखते हैं सबसे पहले, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन इक्ष्ति से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो इक्ष्तिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आसे छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये शिव मंगल सिंह की कविता है, इनके द्वारा ये लिखी गई है। इसमें कवि जो हैं वह हर प्रकार से यहाँ पर जो सुख सुविधाएं हैं, पक्षियों की जो सुख सुविधाएं हैं, उनके विषय में यहाँ पर पूर्ण रूप से बताते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त, ये पंछी जो हैं, पक्षी जो हैं, वह अपने विषय में हर प्रकार से कहते हैं कि जो हम पंछी हैं, पक्षी हैं, उन्मुक्त गगन के, हम इस खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं। पिंजर बंध न गा पाएंगे, अर्थात हम पिंजरे में बंध करके नहीं रह पाएंगे। कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कहते हैं कि हर प्रकार से चाहे हमारे जो पंख हैं वो हर प्रकार से इनसे टकरा करके वह छिन्न भिन्न हो जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, आगे हम थोड़ा आपको ये एक संक्षिप्त रूप में ही बता रहे हैं कि हमारा जो स्वभाव है पानी पीने का, वो एक प्रवाह वाला पानी पीने का, चलता पानी अर्थात बहता जल पीने वाले हम, यदि हमें वो बहता जल, चलता हुआ जल प्राप्त नहीं होगा, आज़ादी से हमें जल प्राप्त नहीं होगा, तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटिक निबौरी, ये निबौरी के विषय में कहते हैं कि कनक कटोरी की मैदास से, हर प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से जीने वाले हैं, इसलिए हम झरनों से या अन्य इस प्रकार आसमान में उड़ने वाले हैं, झरनों का पानी पीने वाले हैं, झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोलियाँ जो हैं उन्हें खाना, और पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, फुदकना, कूदना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं के फलों के दाने चुगना। इस प्रकार से यहाँ पर हम
स्वतंत्र रूप से रहने वाले हैं। हम किसी भी प्रकार से बंधित होकर के हम पसंद नहीं रह सकते, अर्थात खुश नहीं रह सकते। यही कारण यहाँ पर बताया गया है कि हम हर प्रकार से बंध करके यदि हम रहते हैं तो हम किसी भी प्रकार से स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, चाहे सोने की श्रृंखलाओं में, अर्थात किसी भी प्रकार से पिंजरा जो है वो सोने का पिंजरा भी क्यों न हो, स्वर्ण पिंजर क्यों न हो, उस बंधन में भी हम अपनी गति नहीं ले सकते, उड़ान नहीं भर सकते। तो भूले सब बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हम कूदना फुदकना जो आपको हमने बताया है, चुगना, ये सारा का सारा उनका अपना कृत्य है। इसलिए इधर उधर उछलना, कूदना फुदकना, झूलना, फुनगियों पर झूलना और उड़ना, आकाश में उड़ते रहना बस सपनों में, इस प्रकार तरु की जो फुनगी है उस पर हम हर प्रकार से झूल करके अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं, खुश रहते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे जो अरमान हैं, हमारी जो आशाएं हैं वो इस प्रकार की थी कि नीला आकाश जो है, नीला नीला जो आकाश है उसकी सीमा पाने, अर्थात उसमें उड़ना, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कहते हैं कि हर प्रकार से हम अपने चोंच को खोल करके हर प्रकार से उन्मुक्त हो करके अपनी इच्छाओं को पूरा करना। कहते हैं कि उड़ान भर करके हम अनार के दाने रूपी फुनगी पर झूलना चाहते हैं, क्षितिज के रूप में। कहते हैं कि वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दाने रूपी तारों को चुगना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताते हैं, तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती यदि मैं सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। कहते हैं कि यदि मैं स्वतंत्र होता, आज़ाद होता, तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़ करके या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता, अर्थात मैं ही समाप्त हो जाता। तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, या फिर मेरा शरीर ही पूरा हो जाता, मेरे प्राण निकल जाते। तो आगे कहते हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। तो इस प्रकार से कहते हैं कि सृष्टि पक्षियों को पालना उचित नहीं है, ये गलत नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो हमें विघ्न, किसी भी प्रकार से विघ्न नहीं डालने चाहिए। उनकी इच्छाएं, उनके सपने, उनके अरमान पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। तो इस प्रकार उन पक्षियों को पालना उचित, इसीलिए कहते हैं उन पक्षियों को पालना उचित नहीं है। उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है, स्वच्छंदता से वह विचरण करने में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन्हें वही प्रसन्नता, उसी प्रकार से प्रसन्नता मिलती है। इसलिए उनकी स्वतंत्रता को हमें नहीं छीनना चाहिए। इसमें हम आपको थोड़ा प्रश्नोत्तर भी
कल प्रश्नोत्तर भी बताएंगे और इसको आप अच्छी तरह से कर लेना। कल प्रश्नोत्तर कल बताएंगे। आ गई लाइट? आई नहीं।